सो स्टार्ट करते हैं। बेस थ्योरम हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने देख ली क्या होती है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को करने में ना हम मेनली दो मेथड यूज करेंगे। अगर मान लिया मैं इसको बता दूंगा कि बिना फॉर्मूले के कि ये ऐसे ऐसे ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट बता दूंगा मैं आंसर, है ना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, या फिर उसको फॉर्मूले से कैसे करना चाहिए, तो मुझे बता देना चैट में, ठीक है। उसको मैं पूरा करा दूंगा सोल्व, ठीक। तो अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। So now start from question number 3. So now question number 3 is of the students in a college. एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब कॉलेज में जो स्टूडेंट है उनमें से 60% तो हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब जो रोज अपने घर से आते हैं, ठीक है। तो जो कॉलेज है ना, उसमें दो तरीके के बच्चे हो गए। एक तो वो जो हॉस्टल में रहते हैं, एक वो जो डे स्कॉलर है, ठीक है। हॉस्टल में कितने रहते हैं? 60%, यानी कि हॉस्टल में रहने वालों की प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100, ठीक है। डे स्कॉलर है 40%, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 40/100। इनको E1 E2 इवेंट मान लेना तुम। लेट E1 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट reside in a hostel, and E2 be the probability that student reside in or student is not residing in hostel, or you can say student is day scholar। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट, प्रीवियस रिजल्ट ये बताते हैं कि 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं ना, उनका ए ग्रेड आता है। कितना का? 30% का। तो यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ए ग्रेड वालों की जो हॉस्टल में रहते हैं? 30%, 30/100, ठीक है। डे स्कॉलर में ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है 20% के साथ, मतलब 20/100 हो गई प्रोबेबिलिटी। नाउ कह रहा है एंड ऑफ द ईयर में एक स्टूडेंट चूज करा एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, है ना। एक स्टूडेंट चूज कर लिया, उसका था ग्रेड ए, उसका था ए ग्रेड, ये ए ग्रेड वाले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक हॉस्टलर होगा। वो क्या होगा? एक हॉस्टलर होगा। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हॉस्टल में रहने की। भाई कोई पहले क्या करोगे, तुम यही तो चूज करोगे ना कि बच्चा कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है या डे स्कॉलर है। तो पहले तो तुम ये चूज करोगे कि हॉस्टल में है या फिर डे स्कॉलर है ना। तो अगर वो हॉस्टलर है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हॉस्टल में होने की? 60/100, ठीक है। अब जब वो हॉस्टल में है, उसके बाद कौन सी प्रोबेबिलिटी? उसके ए ग्रेड लाने की। तो ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30/100, प्लस अगर वो डे स्कॉलर है तब ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 20/100, ठीक है। वो क्या चाहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक हॉस्टलर होगा। ए ग्रेड अगर आ रहा है तो वो हॉस्टलर होगा। हॉस्टलर कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये वाली। इसको उठा दो, ऊपर ला ले आओ इसको। 60/100 इंटू 30/100। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी से में तुम टोटल प्रोबेबिलिटी में से तुम्हें बस वही पार्ट ऊपर ले जाना है जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट हॉस्टलर होगा। तो हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 60/100 इंटू 30/100, हॉस्टलर होने के बाद एक ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। सो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लेना, इतना तो तुम्हें आता होगा। ये 100 कैंसिल कर देना, 6×18, 1800 बाय 1800 प्लस 4×8, 800। तो 18/18, 8×8 = 16, 26, 9/13, ये आ रहा आंसर। अब तुम्हें लगता है अगर कि मुझे इसे इवेंट मान के करना चाहिए कुछ E1 E2 वगैरह, तो बता दो, मैं उससे करा दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई और ढंग का सा क्वेश्चन आएगा उसको बता देना, उसको करा दूंगा। कराऊंगा दो तीन ही क्वेश्चन। अगर तुम कहोगे सारे करा दो ऐसे मान के, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसा हम सारे करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तरीका सब में वही है, लिखना है लेट E1 बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड इज अ हॉस्टलर, E2 बी द इवेंट दिस, ठीक है। A be the event that the student selected has A grade, ठीक है।
फिर हम निकाल लेंगे क्या, फिर हम निकालेंगे E1 बाय AY E1, ए ग्रेड वाला जो हॉस्टलर का होगा, फिर A/E2 डे स्कॉलर होगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट। हम्म। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess। अब दो बातें हो रही हैं। स्टूडेंट जो है हमारा, वो या तो आंसर जानता है या वो करेगा गैस। आइदर स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज, ठीक है, और गैस करेगा। Now 3/4 is the probability that he knows the answer, so it is 3/4। 1/4 is the probability that he guess, assuming that a student who guessed at the answer will be correct with probability 1/4। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट गैस करता है आंसर और उसका आंसर सही हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, तो गैस करके सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये सही होने की लिख रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी सही होने की। अच्छा, अगर वो जानता है आंसर तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो पता ही नहीं हमें। अगर गैस करता है, गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, गैस करके सही हो जाए 1/4। अगर वो जानता है, जानने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 3/4। अगर वो जानता है आंसर और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब सही होने की कितनी होगी, बताओ आंसर जरा। अगर वो जानता है आंसर तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो भाई। यार तुम एक बात बताओ मुझे, अगर तुम आंसर जानते हो तो तुम क्या गलत करके आओगे, सही करके आओगे ना फिर तो अगर वो जानता है आंसर, हाँ सही कह रहे हो तुम, यही आंसर। अगर वो जानता है आंसर तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, है ना। पहले तो लिख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए पहले लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हो जाएगी 3/4 × 1 प्लस 1/4 × 1/4। ठीक है, तो अब इनमें से वो कह रहा है क्या होगी प्रोबेबिलिटी इस बात की कि स्टूडेंट जानता था आंसर और उसने सही करा। नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो इस वाले को हम उठा देंगे ऊपर, 3/4 × 1। आंसर बता रहे हैं विशांत जी 12/13। चलो मैंने इनकी बात मान ली और मैंने आंसर लिख दिया 12/13। चेक कर लेना सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरा ध्यान से देखना। एक लेबोरेटरी में टेस्ट होता है 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज। जो टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है डिटेक्ट करने में किसी डिसीज को, है ना। अगर डिसीज है, व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, ऑब्वियसली जब भी डिटेक्ट करेगा ना जब वो होगी डिसीज एक्चुअल में। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, गलत रिजल्ट भी दे देता है 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि एक हेल्दी पर्सन अगर टेस्ट करा गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 0.05 की के टेस्ट ये बता देगा कि डिसीज है उसको। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that the person has the disease given that the result is positive? बात को समझो देखो,
एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है। अब वो पर्सन कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो पर्सन होगा डिसीज्ड, मतलब उसको डिसीज है, या फिर वो होगा हेल्दी, ठीक है। दो ही तो बातें हो सकती हैं, या तो वो डिसीज्ड है, अनहेल्दी है, या फिर हेल्दी होगा, ठीक है। उसके डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको डिसीज है, तो ये 0.1% हो गई ये वाली पॉपुलेशन, 0.1%। अगर 0.1% को डिसीज है, बात को समझो, अगर 0.1% को डिसीज है, तो वन में से जब 0.1% को माइनस करेंगे, तो इट इज 0.9%, यानी कि 0.9% कैसे है, हेल्दी है। हेल्दी कितनी पॉपुलेशन होगी? 0.9%, ठीक है। अब रिजल्ट पॉजिटिव कब कब आता है? पॉजिटिव रिजल्ट, रिजल्ट पॉजिटिव अगर डिसीज्ड वाला पर्सन है, ठीक है, जिसको डिसीज है, तो उसके पॉजिटिव आने के कितने परसेंट चांस है? 99%। 99% चांस है वो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट उसका, तो ये 99% हो गया। बट अगर हेल्दी है, हेल्दी पर्सन को भी दिखा देता है डिसीज, वो कितना परसेंट चांस है? 0.5%। इट इज 0.5%, ठीक है। अब बस हमसे यही पूछा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो इसको ऊपर उठा देंगे हम, डिसीज वाले को। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 0.1, देखो परसेंट है तो परसेंट का मतलब हो गया 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस 0.9/100 इंटू 0.5/100, ठीक है। और किसको, इसको उठा के ऊपर रखना है, क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव वाले को मतलब बताना है, जो ये डिसीज वाला पर्सन है ना, पर्सन हैज द डिसीज। सो इट इज 0.1/100 इंटू 99/100। विशांत जी कह रहे हैं आंसर इज 22/133। तो मैं लिख देता हूँ 22/133। ये तुम लोग देख लो सही है या गलत है आंसर। यहाँ तक तो ठीक है, ये आंसर देख लेना एक बार। इस तरीके से इसका रफ स्केच बना के कर लेना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, चीज़ समझ में आ जाती है कि कहना क्या चाह रहा है। और कोई इजी सा क्वेश्चन है तो उसको तो डायरेक्ट ही लिख लेना क्या करना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देर आर 3 कॉइन्स। क्या है हमारे पास? 3 कॉइन है सपोज। सो लेट दीज आर द 3 कॉइन्स, ठीक है। कैसे कैसे कॉइन है? वन इज ए टू हेडेड कॉइन। कैसे? दोनों तरफ हेड है। टू हेडेड कॉइन, तुमने तो देखा नहीं होगा ऐसा कॉइन, मैंने भी नहीं देखा आज तक, ठीक है। अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन। ये कैसा है? बाइज्ड है, बाइज्ड कॉइन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अनबाइज्ड। अनबाइज्ड तो देखा होगा तुमने, अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड अब क्या कह रहा है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहता है ना। हम्म। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, है ना। तीनों में से एक कॉइन को चूज करा, और उसके बाद उसको टॉस करा और उसने दिखाया हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये टू हेडेड कॉइन होगा।
तो सबसे पहली चीज है, ये जो तीनों कॉइन है ना हमारे पास, इन तीनों कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। इसको सेलेक्ट करने की, देखो तीन कॉइन है, इनको तो हम किसी को भी कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3 कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ये हम कर रहे हैं कॉइन को सेलेक्ट। अब करा कॉइन को टॉस, जब करेंगे कॉइन को टॉस तो उस पर एक हेड आ जाए, इट शोज वन हेड, ठीक है। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टू हेडेड कॉइन पे दोनों तरफ उस पे हेड है, तो ऑब्वियसली हेड ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हेड आने की 1, मतलब 100% श्योर है कि जी 1 नहीं आएगा। सही बात है। बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन में कितनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 75% ऑफ द टाइम हेड इज कमिंग, ठीक है। हेड 75% ऑफ द टाइम आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 75/100। हाँ, इसको तुम 3/4 भी बोल सकते हो। अनबाइज्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है जी 1/2। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पहले, एंड इट विल बी 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। किसको उठाना पड़ेगा हमें, टू हेडेड कॉइन को उठाना है। ये टू हेडेड कॉइन है, इसको उठा दो। उठा दो का मतलब है न्यूमरेटर में ऊपर लिख दो, तो 1/3 इंटू 1। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है ये, नहीं आ रहे किसी को समझ में तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अरे भैया कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो तुम, 4/9 सेवंथ का। चलो जी, लिख देंगे हम तो। ये कह रहे हैं जी 4/9 है इसका आंसर। हमें करना है अभी स्कूटर ड्राइवर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको खुद ही कर लेना, एक बार बता देता हूँ बस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर्ड करती है 2,000 स्कूटर ड्राइवर को, 4,000 कार ड्राइवर्स को और 6,000 ट्रक ड्राइवर्स को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की स्कूटर से है 0.01, कार की है 0.03 एंड 0.15 है ट्रक ड्राइवर की। सबसे जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की। तो एक इंश्योर्ड पर्सन का हो गया एक्सीडेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो पहले तो लिख लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा वो ड्राइवर है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट किससे हुआ है, मतलब स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है या ये, तो हमें पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे इस केस में, टोटल प्रोबेबिलिटीज, पहले स्कूटर ड्राइवर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 2000 बाय, कितने ड्राइवर है टोटल, 4 और 2 6 6 12, 12,000। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये स्कूटर ड्राइवर की। तो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.01 प्लस 4,000 बाय 12,000 इंटू 0.03 प्लस 6,000 बाय 12,000 इंटू 0.15। किसको उठाना है, स्कूटर ड्राइवर को ऊपर बैठाना है, तो उसको यहाँ ऊपर बैठा दो। 2,000 बाय 12,000 इंटू 0.01। देखो इसे ऐसे लिखने से ना फायदा ये है कि हमें ये कुछ नहीं सोचना, 12,000 से काट दो सीधा 12,000 को, बाकी का देख लो हिसाब किताब। बाकी में भी क्या देखना है, 3 जीरो तो कटी गई, 3 जीरो गई सबकी, ठीक है। बाकी बस ये देख लेना कि ये 2 से क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं, क्या हो रहा है, देख लेना थोड़ा सा।
टू भी कट जाएगा वैसे तो। आंसर बता रहे हैं 1/52। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीन है, ए और बी। मशीन है दो फैक्ट्री में। फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। ए जो प्रोड्यूस करती है, पास्ट रिकॉर्ड ये बताते हैं, ए जो प्रोड्यूस करती है 60% आइटम, वो कैसे है? 60% आइटम प्रोड्यूस करती है ए, 60%। बी कितना करती है? 40%। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय ए आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है 2%, बी करती है 1%। जितने भी आइटम थे एक स्टॉक पाइल में, देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो निकला डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बी से होने की? तो इसको उठा देना है, बाकी को टोटल लिख देना है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो? इट विल बी 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। किसको उठा देना है? बी की प्रोबेबिलिटी को। बी की प्रोबेबिलिटी है 40/100 इंटू 1/100। अगेन आंसर इज कमिंग 1/4। 1/4 बताया गया आंसर। मुझे नहीं पता है सही है या नहीं, चेक कर लेना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा एक पेज पे। आसान से ही क्वेश्चन है, देख लो। ऐसे ही दो ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। तो प्रोबेबिलिटी है पहला और सेकंड ग्रुप के जीतने की 0.6 और 0.4। पहला ग्रुप जीत गया तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। अगर बी जीतता है तो वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो बताओ, प्रोडक्ट लॉन्च होगा, न्यू प्रोडक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, और किसके द्वारा होगा? बी के द्वारा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, इट विल बी 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। सेकेंड ग्रुप से होगा तो 0.4 इंटू 0.3। सही लिखा है ना मैंने? 0.6 इंटू 0.7, 0.4 इंटू 0.3। इसको ऊपर उठा देंगे 0.4 इंटू 0.3 को, क्योंकि सेकंड से पूछा है उसने, सेकंड ग्रुप से। वो न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो सेकंड ग्रुप से होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10। तो जूम कर लेते हैं। एक गर्ल थ्रो करती है एक डाई को, डाई को करना है थ्रो। तो दो बातें हो सकती हैं। वो कह रहे हैं या तो 5 और 6 आएगा, चलो जी मान ली बात, 5 6 आ गया, या फिर 1 2 3 4 आएगा। कहा जा रहा है कि अगर 5 5 या 6 आता है तो शी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को टॉस किया जाएगा 3 टाइम्स। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर 5/5 6 आ रहा है डाई से, तो 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 और 6 है, 2, मतलब 2 नंबर हो गए, तो 2/6 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 4/6। ठीक है। अगर 5 या 6 आता है तो वो कॉइन टॉस करेगी 3 टाइम्स एंड नोटेड नंबर ऑफ हेड्स। तो उसने नोट कर लिए नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ 3 टाइम्स कॉइन टॉस। ठीक है। अगर 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो क्या होगा? शी टॉस कॉइन वंस, तो 1 कॉइन टॉस्ड। अच्छा, जब एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी 1/2। और 3 टाइम्स कॉइन टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये कुछ हिसाब किताब। इसमें देखना है कि एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एग्जैक्टली 1 हेड दिस, दिस, दिस। तो यस दिव्यांश, यू आर राइट, इट इज 3/8। एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। तो तुम्हें पता ही है अब क्या निकालना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2। अब ये क्या क्या चाहता है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो उसमें ये 1 2 3 4 वाला ऊपर आए। चलो जी इसको ऊपर कर लो, 4/6 इंटू 1/2। आंसर इज 8/11 बता रहे हैं। आंसर विल बी 8/11। नेक्स्ट, एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 3 ऑपरेटर हैं एबीसी। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो एबीसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कर लेना इसको। एबीसी 3 ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर जो है, फर्स्ट ऑपरेटर ए, प्रोड्यूस करता है 1% इफेक्टिव, यानी कि 1/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बी और सी करते हैं 5% और 7%। ए इज ऑन द जॉब 50% ऑफ द टाइम, 50% टाइम ए रहता है जॉब पे। बी रहता है 30% टाइम, और सी रहता है 20% टाइम। ठीक है। नाउ अगर ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो ए ने करा है, तो ये ए वाला उठा के ऊपर रख लेना, और बाकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। 1/100 इंटू 50/100 प्लस 5/100 इंटू 30/100
प्लस 7/100 इंटू 20/100, ये डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1/100 इंटू 50/100, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 12, ये भी आसान है क्वेश्चन तो, बट इसको करेंगे हम। हम्म एक कार्ड खो गया, 52 कार्ड्स में से, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड हो गया गुम। ठीक है, कार्ड्स कितने हैं? 52, उसमें से कार्ड हो गया लॉस एक। अब वो जो लॉस्ट कार्ड है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, दो कार्ड निकाले और वो दोनों निकले डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जो लॉस्ट कार्ड है वो भी डायमंड का होगा। तो जो लॉस्ट कार्ड है, हमने मान लिया डायमंड का होगा, या फिर नॉन डायमंड होगा। ठीक है, तो दो ही बात हो सकती है, तीसरी तो कुछ होगी नहीं, या तो डायमंड का होगा या नॉन डायमंड होगा। डायमंड होते हैं कितने? 13। तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, यानी कि तुम कह सकते हो 1/4। और नॉन डायमंड की हो गई कितनी? 1 - 1/4, मतलब 3/4। अब कह रहा है कि जब ये कार्ड खो गया, एक कार्ड जब खो गया, ये डायमंड अगर खोता है, तो उसके बाद दो कार्ड निकालने हैं तुम्हें रिमेनिंग में से। ठीक है, और ये बात मैंने तुम्हें शायद बताई होगी कभी ना कभी जरूर, जब हम एक से ज्यादा सिलेक्शन करते हैं तो वी यूज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हमें दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, मतलब हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का। ठीक है, एक कार्ड, टोटल 13 डायमंड के कार्ड थे, 13 में से एक कार्ड हम खो चुके हैं, हमारे पास रिमेनिंग कार्ड बचे 12, 12 में से हमें दो सेलेक्ट करने हैं, 12C2। ये हो गए फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे इसके? टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक कार्ड हम खो चुके हैं, हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स हैं 51, 51 में से एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल। ठीक है, ऐसे ही नॉन डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें। नॉन डायमंड नहीं, नॉन डायमंड अगर खोया है ना, ये लॉस्ट कार्ड है ना, अगर लॉस्ट कार्ड क्या है? नॉन डायमंड है। तो अब डायमंड कितने बचेंगे जब नॉन डायमंड खोया है? 13 बचेंगे, तो 13C2/51C2, टोटल में से तो एक कम होगा ही। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इट विल बी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में 1/4 इंटू 12C2/51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2/51C2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो ये जो डायमंड की प्रोबेबिलिटी है इसे उठा के ऊपर रख लो, 1/4 इंटू 13, सॉरी 12C2/51C2। सॉल्व करके इसको आंसर लिख लेना। आई होप कि तुम्हें ये सॉल्व करना आता होगा। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। ए स्पीक करता है ट्रूथ 4/5 टाइम, 4/5 है प्रोबेबिलिटी, तो ए क्या करेगा? ए या तो झूठ बोलेगा सच बोलेगा, तो ट्रूथ बोलता है कितने टाइम? 4/5। और जो वो लाई बोलेगा, मतलब जो झूठ बोलेगा, लाई विल बी 1/5। ठीक है, एक कॉइन टॉस करा है, रिपोर्ट करता है हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की भी 1/2, या हेड ना आने की भी 1/2। तो सच में हेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये वाला केस आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आ जाएगा टोटल 4/5 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन एक बार ट्राई करो जरा जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे देखो, कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट बना लो बी का, लेट दिस इज ए, ऐसे बी का देता है, ए है ये बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है, आंसर तो यही है इसका सी, ए अगर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और हम ये जानते हैं जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी वैसे तो, हम ये कह सकते हैं कि 1 से कम होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये साइन हो जाता है चेंज इन इक्वालिटी का, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1,